हेलो एवरीवन। आज कॉमर्स अध्ययन में देखने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बारे में कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे, जैसे नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की मीनिंग, उसकी डेफिनेशंस की बात करें, उसके ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो प्रीवियस वीडियो में हमने उस टॉपिक पे बात किया है। आप चैनल पर विजिट करके उस वीडियो को देख सकते हैं या फिर मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, उसके थ्रू भी आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और मैं अगर आपको अच्छे से समझा पाऊँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छे लगते हैं तो लाइक ज़रूर करें, क्योंकि वहीं से मुझे मोटिवेशन मिलता है। चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। सो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का, कि किस नेचर का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है और उसे फॉलो किया जाता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर रिकमेंडेटरी और मैंडेटरी इन नेचर। रिकमेंडेटरी का यहाँ पर मतलब होता है सिफारिश से, मीन्स आप किसी और को रिकमेंड कर सकते हैं या कोई आपको रिकमेंड कर सकता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये रिकमेंड करता है कि आप जब भी अकाउंटिंग का काम कर रहे हो तो उन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करें। और कुछ स्टैंडर्ड्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही मैंडेटरी होते हैं, मीन्स आवश्यक होते हैं, अनिवार्य होते हैं, जिनके बगैर आप अकाउंटिंग का काम आगे बढ़ा ही नहीं सकते। जो भी प्रोसेस है, अगर अकाउंटिंग का प्रोसेस फॉलो करना है आपको, तो जो मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करते हुए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लॉस ऑफ द कंट्री। तो जो लॉ बनाए गए हैं ना, जो नियम बनाए गए हैं हमारे देश के लिए, जो भी बिजनेस होते हैं उसके लिए, बिजनेस कस्टम, इन्वायरमेंट, बिजनेस लॉस, इकोनॉमिक पॉलिसीज़, कॉन्स्टिट्यूशंस ऑफ इंडियन अकाउंटिंग। तो ये जो भी लॉ बनाए गए हैं, जो नियम बनाए गए हैं ना बिज़नेस के रिगार्डिंग, अकाउंटिंग के रिगार्डिंग, जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए हैं, जो बिज़नेस इन्वायरमेंट बनाया गया है, तो ये सारी चीज़ें जो भी होती है इनको क्या करना होता है, ये किस टाइप का है। सो इस ये व्यवहार भी रखता है कि जो भी आपके बिज़नेस हैं, आपकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ होती हैं, जो भी अकाउंटिंग है उसके जो कॉन्स्टिट्यूशंस बनाए गए हैं उसके नियम को बताता है। उसके नियम को भी ये इसने अपने अंदर क्या किया हुआ है, समाहित किया हुआ है, तो इंक्लूड किया जाता है उन सभी नियमों को जो कि फॉलो किए जाते हैं अकाउंटिंग के टर्म में। इट मेक्स फाइनेंशियली स्टेटमेंट्स मोर फ्लेक्सिबल, कंपैरेबल एंड मीनिंगफुल। अब इसकी जो प्रकृति है वो क्या है, बहुत ही ज़्यादा लचीली है, बहुत ही ज़्यादा तुलनीय है, बहुत ही ज़्यादा मीनिंगफुल है। मीन्स कि आवश्यकता अनुसार इसमें हम फ्लेक्सिबल है तो हम क्या कर सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, और जो भी हमारा डेटा है, फाइनेंशियल जो स्टेटमेंट है, हम उसे प्रीवियस और करंट ईयर के हिसाब से एक दूसरे के साथ क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, और एक मीनिंगफुल क्या निकाल सकते हैं, आउटपुट निकाल सकते हैं, जो बिज़नेस के लिए क्या होगा, बेनिफिट प्रोवाइड करेगा। इट सर्व द अकाउंटेंट्स एज अ गाइड इन द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है उसकी जो प्रकृति है, जितने भी अकाउंटेंट्स होते हैं उन्हें गाइड करता है। जब भी जो अकाउंटेंट्स है, जो अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं, जो अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट हो रहा है, उसके लिए उन्हें गाइड करता है। ठीक है। इट प्रोवाइड्स द अकाउंटिंग प्रोसेस। गाइड का मतलब है कि किस तरह से, जैसे कि अगर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक है तो जो स्टॉक है, जो इन्वेंट्रीज हैं, उनका वैल्यूएशन किस तरह से करना, तो ये गाइड करता है कि किस तरह से किया जाता है। सो जो भी प्राइस कम होता है, आपका जो एक कॉस्ट प्राइस होता है, एक सेल्स प्राइस होता है, जो प्राइस कम होगा उस पर वैल्यूएशन करना है। तो इस तरह से वो हेल्प करता है किनको, अकाउंटेंट्स को। इट प्रोवाइड्स द अकाउंटिंग प्रोसेस। अब ये भी प्रोवाइड करता है कि जो भी अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है, अकाउंटिंग की जो प्रक्रिया है, लेखांकन की प्रक्रिया, वो कैसे होगी। तो ये क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में इसकी बात भी की गई है। It acts as a harmonizer and remove the conflict on accounting principles। यहाँ पर हार्मोनाइजर से मतलब है कि चीज़ों में तालमेल बनाकर रखता है, मेल जोल बनाकर रखता है, एक समान रखता है। कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट में कुछ ऐसी चीज़ें जो रुकावट बन रही हैं, विरोध उत्पन्न कर रही हैं, तो उनको क्या करता है, रिमूव करता है, और अकाउंटिंग प्रिंसिपल को ईजी बनाता है, एक समान बनाने की कोशिश करता है। तो ये इस टाइप का नेचर है किसका, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो ऐड किए गए हैं अकाउंटिंग टर्म में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की। तो यहाँ पर जो नीड फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट पॉइंट है वो है आपका टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन अकाउंटिंग पॉलिसीज, मेथड्स, प्रिंसिपल्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग प्रोसेस। सो यहाँ पर जो इसकी जो आवश्यकता पड़ती है, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अब इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जो भी आपका अकाउंटिंग की जो पॉलिसीज़ है, मेथड्स हैं, या जो भी आप अकाउंटिंग का प्रोसेस कर रहे हैं,
एक लेखांकन की जो प्रक्रिया हो रही है, जो काम किया जा रहा है अकाउंटिंग का, उसमें समानता लाने के लिए ज़रूरी था कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाए। अदरवाइज़ होता क्या है कि जो भी बिज़नेस है वो अपनी मन मर्जी से अपना अकाउंट का काम करते, अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाते। प्रॉपर वे में बनाने के लिए और गवर्नमेंट की भी हेल्प हो सके, लोगों की हेल्प हो सके, एक अच्छा करेक्ट पर्टिकुलर रिकॉर्ड आ सके सामने, इसलिए क्या बनाया गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को बनाया गया है एक समानता लाने के लिए। टू इम्प्रूव द रिलेवेंसी, क्रेडिबिलिटी एंड रिलिएबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसको इम्प्रूव करने के लिए, रिलेवेंसी का यहाँ पर मतलब है कि उसमें सुसंगतता, मतलब एक समानता पाई जाए, प्रासंगिक हो चीज़ें, जो भी ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उनसे रिलेटेड जो आप रिकॉर्ड रख रहे हैं। क्रेडिबिलिटी का मतलब है यहाँ पर जो भी चीज़ें आप कर रहे हैं एक समान हो वो चीज़ें। रिलेवेंसी, और जो भी आपने स्टेटमेंट रेडी किया वो विश्वसनीय, लोग आसानी से उस पर विश्वास कर सके, मीन्स करेक्ट होना चाहिए, तभी लोग उस पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। टू हेल्प इन एक्सप्लेनिंग द अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। अकाउंट में कई सारे टर्म्स होते हैं जिनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। टर्म का मतलब जो शब्द यूज़ किए जाते हैं अकाउंटिंग, लाइक कैपिटल क्या है, कैश क्या है, आपकी इंटरेस्ट क्या होता है, बहुत सारी बातें होती हैं, चीज़ें होती हैं। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या होता है, प्रीपेड क्या होता है, अक्रूड अनअक्रूड क्या होता है, अक्रूवल बेसिस, कैश बेसिस ट्रांजेक्शन्स क्या होते हैं। बहुत सारी टर्मिनोलॉजी है जिनको क्या किया जाता है, फॉलो किया जाता है यहाँ पर। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड उन्हें क्या करता है, हेल्प करता है, एक्सप्लेन करने में हेल्प करता है, मदद करता है जानने में। टू रिमूव द रिजिडिटी ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज़। रिजिडिटी का यहाँ पर मतलब है जो भी अकाउंटिंग के लिए पॉलिसीज़ बनाई गई ना वो बहुत ज़्यादा टफ है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, कभी कभी समझने में बहुत मुश्किल होता है, उसको कठोर होती हैं, कठिन होती हैं। इसलिए उनको क्या, जो भी उनकी कठिनता है ना उसको रिमूव करने में हेल्प करता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, और ईजी बनाता है उन चीज़ों को समझने के लिए। टू गिव साइंटिफिक अप्रोच। साइंटिफिक अप्रोच से यहाँ पर मतलब है कि जो भी चीज़ें हैं, जो ट्रांजेक्शन या अकाउंटिंग का जो काम हो रहा है वो हमें थोड़ा सा साइंटिफिक रीज़न प्रोवाइड करते हैं कि क्यों हो रहा है, कैसे हुआ, ठीक है। सो ये सब चीज़ें बताने में हेल्प होती है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा क्या करता है, इसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी है इन चीज़ों को जानने के लिए। टू प्रिवेंट मैनिपुलेशन ऑफ डेटा बाय द मैनेजमेंट एंड अदर। सो जो भी डेटा होता है ना, उस डेटा का जो इस्तेमाल है वो मैनेजमेंट कर सकता है और बाहरी लोग भी कर सकते हैं और उससे अपना काम निकाल सकते हैं। तो अगर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गलत यूज़ कर सकते हैं उस डेटा का, तो क्या करते हैं, उस पर हम रोक लगा सकते हैं, ठीक है ना, रोकथाम कर सकते हैं ताकि लोग इसका मिसयूज़ ना करें। मैनिपुलेशन मीन्स होता है यहाँ पे काम निकालना, जो भी चीज़ें अवेलेबल है उसके माध्यम से। तो बहुत सारे लोग हैं अपना गलत काम भी निकाल लेते हैं, तो उस पर क्या हो, रोकथाम लगानी चाहिए। प्रिवेंट मीन्स रोकना चाहिए। सॉरी। बात करते हैं बेनिफिट ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की, तो यहाँ पर जो फर्स्ट पॉइंट है वो है इट कंट्रोल्स द कंट्रोवर्सी ऑफ अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस। अब अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस की बात करें तो जो भी रूल्स रेगुलेशंस या प्रिंसिपल्स बनाए गए हैं अकाउंटिंग के टर्म में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है कि किसी भी तरह का उससे रिलेटेड कोई विवाद उत्पन्न ना हो। तो अगर कोई विवाद उत्पन्न होता है, कोई कंट्रोवर्सी क्रिएट भी हो जाती है, तो क्या होता है, उस पर ईजिली कंट्रोल किया जा सकता है। It ensure the consistency, uniformity, relevancy and comparability of financial statement। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया, तो जो भी आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते टाइम बहुत ज़्यादा क्या करता है, मतलब इंश्योर करता है, और उसमें जो कंसिस्टेंसी हमेशा बनी रहे, समानता बनी रहे। रिलेवेंसी का मतलब है यहाँ पर सुसंगतता आपस में होनी चाहिए, और जो भी आपका स्टेटमेंट रेडी किया है वो कंपैरेबल होना चाहिए, कंपैरेबिलिटी होनी चाहिए, ताकि इजीली आप अपने बिज़नेस को दूसरे बिज़नेस के साथ कंपेयर कर पाएँ, या फिर क्या आप अपने पिछले फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करंट ईयर के फाइनेंशियल स्टेटमेंट से कंपेयर कर पाएँ। तो ये सारी चीज़ें क्या होनी चाहिए, सही करेक्ट होनी चाहिए, मतलब एक तरह से सुविधा उत्पन्न करता है। तो कहीं ना कहीं आपको ये भरोसा देता है, इंश्योर मतलब आपको इंश्योर करता है कि चीज़ें क्या होंगी, ईजी हो जाती हैं। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा बेनिफिट प्रोवाइड करता है इस केस में। इट रिड्यूस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, मैनिपुलेशंस एंड फ्रॉड्स। और ये क्या करता है, जो भी फ्रॉड हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, मैनिपुलेशंस हो रहे हैं, उसको कम करने में हेल्प करता है। कौन, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की ज़्यादा से ज़्यादा हम क्या करते हैं, जितनी ज़्यादा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की नॉलेज होती है अकाउंटेंट्स को या जो भी अकाउंटिंग का काम कर रहे हैं उनको, सो जो कॉन्फ्लिक्ट्स है या जो फ्रॉड्स या मैनिपुलेशंस का जो होता है चांसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, और जो भी आपकी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं वो करेक्ट और एररलेस होते हैं, ठीक है। और अगर कहीं एरर हो भी जाती है तो उसको ईजीली हम
पकड़ सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं। इट इंश्योर्स द ट्रांसपेरेंसी इन प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है ये भी बेनिफिट प्रोवाइड करता है और आपको श्योर करता है कि जो भी प्रेजेंटेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रेजेंट जो हो रहा है वो उसमें ट्रांसपेरेंसी होती है। मीन्स ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है कि आप देख सकते हैं, आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं उनको प्रेजेंट जो हो रहे हैं सामने, आसानी से उन्हें समझ कर देखा जा सकता है चीज़ों को कि क्या फाइनेंशियल कंडीशन या पोजीशन है किसी भी बिजनेस की। इट हेल्प्स अकाउंटेंट्स फॉलो यूनिफॉर्म प्रैक्टिसेस। और जो भी अकाउंटेंट्स होते हैं उनको एक समान प्रैक्टिस करने का मौका मिलता है। एंड अकाउंटिंग पॉलिसीज़ को एक समानता के साथ सभी अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो होती हैं उनको प्रैक्टिस में ला सकते हैं। सो एक समानता बनी होती है, अलग अलग नहीं होते, उसमें डिफ्रेंशिएशन नहीं होता है कि हाँ ये डिफरेंट है एक दूसरे से। नहीं, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पॉलिसीज़ की बात की गई है उन्हीं को फॉलो किया जाता है, जितने भी अकाउंटेंट्स होते हैं। और एन ऑडिटर इन ऑडिटिंग अकाउंट्स। और जो भी ऑडिटर होती हैं वो भी क्या करते हैं, ऑडिटिंग अकाउंट्स जो होता है, अकाउंट्स को चेक करने के लिए कोई पर्सन होता है जिसे हम ऑडिटर बोलते हैं, वो बंदा आता है, सारे अकाउंट्स को वेरीफाई करता है, अच्छे से क्या करता है, उसको इंस्पेक्ट करता है, मीन्स उसको एग्जामिन करता है, उसको चेक करके देखता है कि जो भी ट्रांजैक्शंस का ट्रीटमेंट हुआ वो सही है या नहीं, जो अकाउंटिंग के ट्रीटमेंट हुए हैं वो सही है या नहीं। सो ये सारी चीज़ें जान सकते हैं ईजीली। सो ये कुछ बेनिफिट्स है, कुछ पॉइंट्स है। तो मैंने यहाँ पर 5-6 पॉइंट्स को आपके साथ डिस्कस किया है। ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स है जो आप लिख सकते हैं, बट इतने काफ़ी हैं बेनिफिट्स ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के लिए। और मुझे यकीन है आपको इस वीडियो के माध्यम से चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि क्या है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके क्या अपने बेनिफिट्स हैं, नीड है, नेचर ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या होता है। और अगर मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मुझे ये भी बताएं मैं किन टॉपिक्स पर आपके लिए वीडियो लेकर आऊँ। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दें, फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लें। चैनल पर नए विजिटर हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।